नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। हमारे देश के सांसद आज आधिकारिक रूप से अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। आज से लगभग 4 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री ने देश की नई संसद का उद्घाटन किया था। संसद में चल रहे विशेष सत्र का पहला दिन देश की पुरानी संसद की बैठक का आखिरी दिन बन गया। इसके बाद विशेष सत्र का दूसरा दिन नई संसद में आयोजित हुआ, जो अब यहीं चलेगा। 96 वर्षों के लंबे इतिहास में संसद में कई घटनाएं हुई। कई बार ऐसा हुआ जब सदन कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना और वो क्षण सदा के लिए संसद की स्मृति बन गए। वहीं कई संसद में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया और लोकतंत्र में काली स्मृति की तरह सदा के लिए इसके पटल पर छप गई। यही संसद थी जिसमें देश और देश के लोकतंत्र पर अटल जी ने वो अमर भाषण दिया था। यही सदन था जिस पर आतंकी हमला भी हुआ। अब देश की इस पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आज हम जानेंगे कि हमारे देश के लोकतंत्र के पुराने मंदिर यानी अब संविधान सदन का समूचा इतिहास क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 12 फरवरी 1921 ये वो तारीख है जिस दिन संसद की नींव रखी गई थी। ये नींव ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस आर्थर ने रखी थी। उस समय इसे काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था। इसे डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई थी आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। 6 सालों की कड़ी मेहनत और जबरदस्त आर्किटेक्ट के बाद साल 1927 में संसद बनकर तैयार हुई। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद का उद्घाटन किया। इसके ठीक अगले दिन 19 जनवरी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली बैठक आयोजित की गई। ये असेंबली का तीसरा सत्र था। अब माना जाता है कि पुराने संसद भवन का डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित है। आप अगर पुराने संसद भवन और इस मंदिर को देखेंगे तो आपको काफी समानताएं नजर आएंगी। हालांकि इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। इस भवन को बनने में लगभग 83 लाख रुपए का खर्च आया था। इसके बाद तारीख आती है 9 दिसंबर 1946 की, जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसी बैठक में देश में नियमों की एक आधारभूत संरचना बनाई गई थी। इस सभा में कई महानुभाव थे। यही वो बैठक थी जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग की थी। इसके बाद 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को देश में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात हुआ। सत्ता का यह हस्तांतरण भी देश की पुरानी संसद में ही हुआ था। 13 मई 1952 को देश में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की पहली बैठक हुई। ये भी इतिहास के पन्नों में एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में दर्ज है। इसके बाद 3 अगस्त 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने संसद एनेक्सी की आधारशिला रखी और 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। इसी दौर में देश में नेशनल इमरजेंसी भी लगी थी और ये देश के लोकतंत्र का एक काला दौर था। 15 अगस्त साल 1987 के दिन देश के तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी की आधारशिला रखी, लेकिन इसके उद्घाटन में 15 साल लग गए और 7 मई 2002 को इस लाइब्रेरी का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने किया। इससे पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद में वो हुआ जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की गई थी। दुश्मन लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंच गए और उसी लोकतंत्र के मंदिर में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। इस दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू तथा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए एवं आधुनिक संसद भवन का प्रस्ताव रखा और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन की आधारशिला रखी। इसके बाद 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और 18 सितंबर 2023 को 96 सालों के इस जीवित ऐतिहासिक भवन में संसद के सत्र का आखिरी दिन रहा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।